7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक सुन लिया आपने। और इसके बाद आगे इन्हीं तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य देवताओं से संबंधित कहाँ पहुंच जाते हैं? 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 और 23, ये 3 श्लोक और सुनो। और फिर बीच में 18वां श्लोक सुनाऊंगा आपने। ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी वही चल रही है। अब तीनों गुणों अन्य देवता, तीनों गुण भी अन्य देवताओं में आते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी अन्य देवता में आते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने स्पष्ट हुआ। 7वां अध्याय और यहाँ देखो 20 में, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, जो जिस देव की पूजा करता है वो उसी पर आधारित रहता है और उनकी वहीं तक ज्ञान हरा जा चुका है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवता और देवताओं की, दूसरे भगवानों की, एक परमात्मा ने छोड़ के, पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण देव ने छोड़ के अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं, पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। आगे देखो 21 में है कि जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। कहते हैं कि ना मानता तो पर कुएं में मर के, पर वो लाभ कती नहीं, चल वहां मर ले जा जिसकी पूजा करनी है, पर लाभ कती नहीं, अक्षिणी का जन्म मतलब बहुत ज्यादा कष्ट पे कष्ट। आगे देखो 22 में क्या लिखा है? वह पुरुष, वह साधक उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जैसे पर मुख्यमंत्री कह दे कि मंत्री को मैंने पावर दे रखी है, मंत्री बना रखा है, और वो एक अक्षणिक लाभ तुम्हें दे रहा है, लेकिन मेरी शरण में आ जाता, पूरा लाभ दूं जितना मैं दे सकता हूँ। आगे देखो अब 23वां देखिएगा, ये 23वां श्लोक है। इसमें कमाल कर दिया, पूरा ही निचोड़ दे दिया सारे का। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प मेधसाम यानी अल्प बुद्धि वालों का, यानी मंद बुद्धियों का, बुद्धिहीनों का, वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले, फिर सेकंड कर दिया, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भगत। अब देखो ये अटकड़ी न गलत लगा रखी है, जैसे चाहे बजे अंत में वे नहीं, मत भगता, मेरा भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं। बस ये बात कहनी थी, मेरा भगत मुझे प्राप्त होगा। अब मेरा भगत मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा गीता ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजा करने वाले तो कति नीच आत्मा लिखा है, मूर्ख। ऐसा क्यों लिखा मूर्ख? फिर सोचने की बात है। जैसे 15वें अध्याय का पहला और दूसरा और तीसरा श्लोक है, उसमें क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है उस संसार रूपी वृक्ष की, और ऊपर को जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है। ये देखिएगा, इससे स्पष्ट होगा आपको ये सारी कहानी। अब ये देखो, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। इसलिए बुद्धिहीन कहा है उल्टी पूजा करने वालों को। ये स्पष्ट करना यहाँ जरूरी हो गया। ये पूर्ण परमात्मा तो समझो, ये पूर्ण ब्रह्म तो जड़ है, ये तो पूर्ण ब्रह्म सत कबीर, ये पूर्ण ब्रह्म, ये परम अक्षर पुरुष, ये तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। और ये तना समझो, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, ये तना है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो तुरंत वो तना है और वो सारा पेड़ कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन हुआ की डार, निरंजन हुआ नहीं, ये ज्योत निरंजन ब्रह्म, उसकी एक मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची सृष्टि, ये 15वां अध्याय 1-2 में कह दिया
एक के श्लोक में मंत्र में बोल दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष माने ये ज्योति निरंजन ना ये परब्रह्म, और उससे निकला एक मोटी डार, उस मोटी डार के तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब ये क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखा है एक उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। और ये क्या बताया गीता जी में कि जो ऊपर को जड़ है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिएगा ना, पहला ही श्लोक बिल्कुल फर्स्ट में, कि ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये पवित्र गीता जी। अब ये 15वां अध्याय देखो, ये पहला ही श्लोक है, इधर लो, ये अथ पंचदशो अध्याय प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम, ऊर्ध्व मूलम। अब ये संस्कार देखो कितनी अच्छी की है, हिंदी भी बहुत अच्छा किया इस महापुरुष ने। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ वाले, और नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, इन्हें ब्रह्म रूपी मुख शाखा वाले नहीं, नीचे अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाले। ये देखो पूर्ण परमात्मा रूपी ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ समझो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधः नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले। बस ये तो ऊपर और नीचे की बता रहा काल, कहते मैं तो बस इतना जानूं, इसको तो पूर्ण संत बताएगा जो पूर्ण रूप से जानने वाला होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको ये संसार रूपी उल्टा लटका वृक्ष समझो। ये देखो वही 15वां अध्याय। अब ये 4 श्लोक सुनकर फिर 18वां श्लोक सुनाऊंगा, और फिर देखियो आपकी आत्मा गदगद होगी। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, यानी सतलोक में सतपुरुष है, वो तो जड़ है इसकी सारे ब्रह्मांडों की, वहां से आती सबको राहत मिलती है, वहीं से सबको खुराक आती है, वो सबका पालनहार है। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो संत यानी जो महात्मा मूल सहित जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। स वेदवित, वह वेदवित माने तत्व, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान गीता बोलने वाला कह रहा, अर्जुन जो इस पूरे ब्रह्मांडों को, इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ से और नीचे तक सारे बता देगा, तो वो समझो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित, यह वेद जो इस ज्ञान को तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। और यहाँ फिर आना पड़ेगा अपने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक पे, कि गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं नहीं बता सकता पूर्ण रूप से उस परम पिता के बारे में, उसके बारे में तो वो संत बताओगा जो तत्वदर्शी होगा, और उसकी महिमा क्या होगी ये आपको बता दी, जो सारे ब्रह्मांडों का नारा नारा चित्रण कर देगा, वो तत्वदर्शी होगा। 4थे अध्याय का ये 34वां श्लोक देखो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरे बस की बात नहीं सारे ब्रह्मांडों की सही रचना बता दूं, ये तो वो संत बताएंगे जो परमात्मा के भेजे हुआ आवेगा। उस पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वो परमात्म तत्व को, पूर्ण परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश करेंगे। वह बता सके उसके पाने की विधि। मैं नहीं जानता भाई, गीता बोलने वाला भगवान सरेंडर कर चुका है कि मैं उसके बारे में सारा नहीं जानता, वो तो कोई और संत आवेगा वो बताओगा। और वो प्रमाण भी दे दिया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से यानी मूल सहित जाने, जड़ से लेकर सारी व्याख्या कर देगा सब ब्रह्मांडों की। सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखो।
वह वेद के अब फिर यहीं से शुरू करेंगे पहले से। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, ऊपर देखो। अब इनकी हिंदी में बहुत अंतर है जो इन्होंने अनुवाद किया है। अब हम साथ में संस्कृत से फिर अनुवाद करते चलेंगे और इनका ठीक है, वो बिल्कुल शाबाशी इनके माता पिता ने। संसार रूपी वृक्ष के पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो संत मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक बता देगा, वह तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो आगे दूसरे में क्या कहा कि तीनों गुण रूपी तस्य गुण प्रवदा, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों रूपी शाखा है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखा है, जीव को यही फंसाए रखती हैं। और यहाँ देखो नीचे अधः मन, नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई है। ये तीन लोक में इनकी रेंज है। वास्तविक ज्ञान तो ऐसे चलो, जैसा ये लिखा है ऐसे चलो। और कर्म, वो भी कर्मों के अनुसार इन सब जीवों को यहाँ पर बांधे रखती हैं या फंसाए रखती हैं, ये मुक्त नहीं होने देती। इसलिए कहा है ये मेरी माया बड़ी खतरनाक है। आगे देखो अब तीसरे और चौथे में हद कर दी मालिक ने, इस तीन लोक के ब्रह्म ने क्या कहा है, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा मैं तुझे बता रहा हूं, मैं नहीं जानता इसको पूरा। तेरे और मेरे डिस्कशन में, तेरे और मेरे विचार काल में पूर्ण ज्ञान मैं नहीं दे पा रहा हूं। और क्यों? क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। स्पष्ट कर दिया, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे और मेरे डिस्कशन में यानी गीता वाले ज्ञान में मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं, यहाँ वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। आगे देखो, इसलिए इस सुविरड मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात पूर्ण ज्ञान रूपी हथियार के द्वारा इसको सुलझाया जा सके। उलझी हुई गुत्थी को ना तो कोई नहीं समझ में आ सकता, यानी उसके द्वारा काटकर तब समझा जाएगा, यानी सत्ज्ञान रूपी हथियार तो इसको काटा जाएगा। ये पांचवें वेद कुंजी है या पांचवा वेद सारे शास्त्रों के खोलने की, वो हथियार अब हमें मिल गया। अब चौथे में हद कर दी कति, जो कुछ कहना था चौथे में साफ कह दिया। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को वो पूर्ण जो मूल रूपी परमात्मा है ना जड़, और वहां चला जाता जो साधक, जाने के बाद उनकी जन्म और मृत्यु कभी नहीं होती, सदा के लिए अजरो अमर हो जाता है। उसके पश्चात तुझे कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए और ये सारा भेद बताने वाला मिल जावे, तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से यानी लौटकर नहीं आते, अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की यानी सारे ब्रह्मांडों की, सारे संसार की रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है। और ये गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है। उसी आदि पुरुष परमेश्वर नारायण के मैं शरण हूँ, जो मूल रूपी भगवान है ना जड़, वो पूर्ण ब्रह्म, मैं भी उसी की शरण में हूँ। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, मैं उसी का हाथ जोड़ता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, तो मुझे यहाँ का टुकड़ा मिल रहा है जिससे मेरा ये सारा ये ब्रह्मांड चल रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपना नहीं बता रहे, अब तक कहते उस परमेश्वर का, वो तीसरे नंबर भगवान का। अब 15 में जाके 2 श्लोक और सुनकर और फिर आप करतार्थ हो जाओगे। इसी 15 में अध्याय के ये 15, 16 और 17 श्लोक सुन लो बस, अध्याय नंबर 15 का। और श्लोक नंबर ये 16 देखो नीचे, ये 16 है। संस्कृत है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में, कौन से लोकों में? ब्रह्म और परब्रह्म वाले ये है एक पृथ्वी तत्व से बने हुए लोक, इनमें 2 भगवान हैं पुरुषौ। ये पुरुषौ जो है इन दोनों के साथ लगेगा, संस्कृत में ऐसा विधान होता है।
क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये नाशवान ब्रह्म, और अक्षर पुरुष इससे ज्यादा अविनाशी ये परब्रह्म। ये दो भगवान है, और इन दोनों के लोकों में यही स्थिति प्राणी की है, जन्म मृत्यु टले नहीं, और स्थूल शरीर तो इनके नाशवान है, और जीवात्मा इन दोनों के भगवानों के लोकों में जीवात्मा अविनाशी है, और जन्म मृत्यु कभी नहीं मिटे, कर्म दंड कटे नहीं। अब यहाँ देखो, ये संस्कृत इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है महापुरुष ने। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष लिख दिया, दो प्रकार के भगवान लिख देता। पुरुषों माने दो भगवान, पुरुष माने प्रभु होता है, क्योंकि पहला नाम पुरुष का भगवान का है। उसके बाद मानव शरीर हमें मिला है, उसने अपने जैसा बनाया है, तो इसलिए मनुष्य को भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ पर ये दो प्रकार के भगवान हैं, और इसी प्रकार इनमें, इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, स्थूल शरीर तो चाहे देव है, चाहे महादेव, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी है, और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। आगे देखो 17 में कमाल कर दिया। अब कहा कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष है तू अन्य। संस्कृत देखो, उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में पुरुषोत्तम भगवान, सबसे श्रेष्ठ प्रभु, सुप्रीम पावर तो कोई और है इन दोनों से भी। परमात्मा इति उदारते, जिसे भगवान कहा जा सकता है, वो है भगवान से। भगवान वो होता है जो कभी कष्ट ना दे, ना मारे, ना उसकी टांग काटे, ना किसी बेटा मारे, ना किसी की बेटी मारे, ना किसी का कोड लावे, उसको परमात्मा कहते। परमात्मा इति उदारते। और ये लोक त्रय में अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ देखो फिर संस्कृत से हिंदी, उत्तम भगवान तो कोई और ही है, ये लिखना था। उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से भी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वो है अविनाशी भगवान जो तीसरे नंबर का, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये देखिएगा, ये जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, और ये अक्षर पुरुष उसमें एक तना है। इससे खुराक चली, तना में आई इस परब्रह्म में, और तना से फिर आई डार में, इस तना से ये परब्रह्म में, फिर ये क्षर पुरुष यानी डार में, ये अक्षर पुरुष में, फिर ये क्षर पुरुष में, फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में, और हम तो फिर इनसे आगे यहाँ लटके हुए। हमें जो लाभ होगा वो इन्हीं भगवानों के बाद मिलेगा, लेकिन ये खुराक कहाँ से आएगी? उस पूर्ण परमात्मा तो है। अब यहाँ देखना, अब ये आपने देखा सारा। अब इसमें एक और उदाहरण दिया जाएगा, जैसे क्षर पुरुष नाशवान भगवान, अक्षर पुरुष अविनाशी। अब जैसे क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष इस परब्रह्म को कहा है, और इनके लोकों में जीवों की और इनकी स्थिति कैसी है? जैसे एक तो चीनी का कप हो, चाय पीने का, मिट्टी वाला सफेद सफेद, उसको आपको पता है आग से छूटा, टूटते गिरे और गिरते फूटे, ये तो नाशवान, ये तो कहते ब्रह्म, और इसके जीव प्राणी जितने भी, चाहे माँ देव है चाहे हम है, ये तो इतने नाशवान समझो, तुरंत नाशवान है। ये भगवान भी नाशवान है, और परब्रह्म जो है इतना अविनाशी है, जैसे स्टील का कप हो, और स्टील का कप इसकी तुलना में बहुत अविनाशी नजर आता है, लेकिन उसका भी विनाश होगा, उसको जंग लगेगा, मिट्टी होगी, पर समय गणा लगेगा। इसलिए परब्रह्म भी अविनाशी का, पर वास्तव अविनाशी नहीं है। वास्तव अविनाशी वो तीसरे नंबर की धातु सोना समझो, वो कबीर परमेश्वर है। अब ऐसा जानकर इनको समझना। अब आपने समझा कि वो पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो ही भगवान है, वो ही पूजा के योग्य है, और पूजा के योग्य नहीं है। अब इसको समझने के लिए अब सारा उदाहरण ये यहाँ आएगा। क्यों भगवान ने 7वें अध्याय के उन 12 से लेकर 15 श्लोकों में मूर्ख लोग बताया जो टहनियों की पूजा करते हैं। अब देखो, अब ये भक्ति रूपी पौधा यानी आम का पेड़ लगाओ। आप कैसे लगाओगे? जड़ को मिट्टी में या गमले में डालोगे और इसकी पूजा करोगे। ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र के अनुसार साधना ये बनी। और फिर यहाँ से खुराक चलेगी, ये कहाँ जाएगी? तना में, ना इसमें तना में यानी अक्षर पुरुष में, परब्रह्म में, परब्रह्म से ब्रह्म, ये डार में, और डार से तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में। और हम तो यहाँ बैठे हैं पात रूप संसार, हमें लाभ इनसे ही होगा, ब्रह्मा विष्णु में इससे ही लाभ होगा।
इन टहनियों का फल लगेंगे तब हमें आनंद आएगा। लेकिन कब लगेंगे फल? अब ये क्या बुरे थोड़े लगेंगे अपने को, ये और प्यारे लगेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश जब इनका टहनिया का फल लगेंगे। लेकिन ये पूजा हमने इस मूल की करनी होगी, इस मूल की पूजा से ही इस हमें लाभ होगा, और टहनियों की पूजा से करना हमारी मूर्खता होगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि हमारे को आज तक ऐसी पूजा करवा दी, अभी हमें ऐसी पूजा करवाई जा रही है, और जिसके कारण ये सारा काम बिगड़ गया। शास्त्र विरुद्ध साधना, उल्टा लटकाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। कबीर साहब कहते हैं एक साध है सब सद है, पूरा दिखाओ। एक साध है सब सद है, ये सब साध है सब जावे। हम सब साधे थे, माता भी, मसाणी भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी भी हैं, और भी कोई बता दे वो भी, पितरवीर भूत भी। कहते हैं सब साधे और सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फले फूले गवे। बता कितना निर्मल ज्ञान गीता, पवित्र गीता जी का। इसके साधन पे सारा सद गया, और इसके ये सब साधन पे सारा गया। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। अब पूजा के योग ये परमात्मा है, वो एक भगवान, और पूजा के योग नहीं है। अब देखो ब्रह्म, अब ये 5 मिनट का सत्संग, इस सारे लिंक है इस सारे सत्संग का।